दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। मैं आज आपके आगे एक ऐसी चीज लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद कालका परिषद को छोड़ो, शायद पूरे हरियाणा के लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए, हिमाचल के लोगों को भी समझनी चाहिए कि आरटीआई के क्या फायदे हैं। आरटीआई डालेंगे जब भी ये लोग पकड़े जाएंगे, जब भी हर चीज खुल के हमारे सामने आएगी। साहब, ये सरकारें स्कूल क्यों बंद करती है? कालका हिंदू कन्या स्कूल क्यों बंद किया गया? कि लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपने अधिकार मांगेंगे, आरटीआई लगाएंगे और पता होगा सरकारें नंगी होंगी। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। हमने आरटीआई से एक चीज निकाली। 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 पूरे 365 दिन का हिसाब मांगा गया। 31 वार्डों के अंदर कुल कितना काम किया? सरकार हमें यह कहती है कि हमने 4.5 करोड़ रुपए का काम कराया। साहब, जब यही पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग सवाल जवाब करते हैं अपने अधिकारियों से, अपने चेयरमैन साहब से कि साहब हमारे कितने पैसे खर्च हुए और कितने लगे और कितने नहीं लगे, सभी एमसी 31 के 31 एमसी चिल्लाते हैं कि हमारे एरिया में काम नहीं हो रहा। आदेश आते हैं कि चुप रहो और काम हो रहा है। जो पक्ष के लोग हैं उन्हें मजबूरी हो सकती है, विपक्ष के लोगों को कोई मजबूरी नहीं है। और मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं, ना पक्ष का हूं ना विपक्ष का हूं। हो सकता है मैं कुछ लोगों की आंख में चुभता भी होऊंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। 4 करोड़ 45 लाख रुपए का काम अप्रोक्सीमेट मुझे शो करके बताया जा रहा, मेरे पास डाटा है। साहब, 31 वार्ड 14 लाख, अप्रोक्सीमेट 15 लाख रुपए का काम 1 साल के अंदर। बड़ी अजीब सी बात है। और एक वार्ड के एमसी ने पूछा मीटिंग के अंदर के साहब मेरे वार्ड में कितना काम हुआ, उसको अंदाजा बताया गया 80 लाख रुपए का। जब उसने पूछा गया तो चेयरमैन साहब ने कहा कि बोलो भारत माता की जय। साहब, 15 वार्ड 15 लाख रुपए का काम अप्रोक्सीमेट 31 वार्डों में आता है। कैसे काम चलेगा? कहां है पैसे? आज हम पूछते हैं इनसे, कहां गए पैसे? कोई है बताने वाला हमारे को? और मैं बार बार आपसे भी एक बात कहता हूं कि वोट दो। वोट ऐसे आदमी को दो जो आप आदमी अधिकारियों से पूछ सके कि तुमने कहां मेरे शहर का 1-1 रुपया लगाया। वो अधिकारी को, उस आदमी को वोट मत दो जो आदमी या तो अधिकारियों के दम पे चले या अधिकारी जिसको अपने हिसाब से चलाएं। यहां पर अक्सर ऐसा ही होता आया। साहब, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी आपको डीजल पेट्रोल का भी बता दूंगा, तो पूरी डिटेल अभी आई नहीं है, आ जाएगी। वैसे तो लगभग किया जा सकता है। मेरे पास ये आया है साहब कि 1 साल के अंदर लगभग पेट्रोल, मालूम है कितनी गाड़ियों में कितना रुपए का खर्च किया इन्होंने? 26,400 कुछ रुपए का पेट्रोल। साहब, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, अप्रोक्सीमेट 40,000 रुपए का पेट्रोल वो पी जाती होगी साल में। कैसी बातें करते हो यार? पागल समझा है क्या हमारे को? घास खाते हैं हम? खाते होंगे वो लोग जो अंधभक्त होंगे, खाते होंगे वो लोग जो सोचते नहीं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। गरीब का सोचिए साहब। आप बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं। लोग मुझसे, मेरी पिछले वीडियो पे एक व्यक्ति ने पूछा था कि आप ही बता दो हम वोट किसको दें। साहब, जब 18.5 करोड़ की सड़क पे चलते होगे ना तो अपने मुंह से निकलता होगा कि वोट किसको दें। जब स्कूलों की हालात देखते होगे तो आपको अपने आप लगना चाहिए कि वोट किसको दें। सोचिए, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, किसी विपक्ष का नहीं हूं। मैं मेरे कालका शहर का हूं, मैं मेरे परवाणु का हूं, मैं मेरे गुड़गांव का हूं। बात वो नहीं है। जहां पर भी हेरा फेरी देखी जाएगी, पकड़ी जाएगी, मैं हर आरटीआई से जुड़े व्यक्ति से कहता हूं कि पकड़ो, ये हमारा अधिकार है। और हर आदमी को कहता हूं आप एक आरटीआई फाइल करें। पूछे इनसे क्या होता है हमारी तहसीलों में। तहसील के अंदर जाके देखो कालका की क्या हालत है। टॉयलेट तक नहीं है उनके पास, और एक से एक वकील बैठे हैं वहां पर। साहब, आप ही कर लो कुछ। आप तो चौथे पिलर में, 4 पिलरों में 1 पिलर आप भी काउंट होते हैं साहब। वकील साहब, मेरा आपसे निवेदन है साहब, हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। चाहे वो स्टेशन रोड है, चाहे वो शमशान घाट है, चाहे वो स्कूल है, और चाहे ये जो आरटीआई कहती है कि 15 लाख रुपए का काम हुआ 4.5 करोड़ का। आज मैं पूछता हूं, सोच के वोट दीजिए, समझ के वोट दीजिए, ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपके लिए काम करें। धन्यवाद दोस्तों। बाकी जल्द कोई नई चीज और दूंगा आपको मैं। थैंक यू।